बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेंसेशनल टीवी और मैं हूं आपके साथ समीर रशीद। उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूं बिरयानी। और बिरयानी कौन सी बन रही है? बम्बई बिरयानी बन रही है। और बम्बई बिरयानी होती है मज़ेदार किस्म की, स्पाइसी और ज़बरदस्त अरोमा और टेस्ट के साथ। इस वक्त सबसे पहले स्टेप में मैं बनाने लगी हूँ चिकन मैरिनेशन करके रखूँगी। और उसके बाद जितनी भी ग्रेवी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए वो सब मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। चिकन मैरिनेशन के लिए मुझे दही चाहिए। ये थोड़ा सा फ्रिज में जम गया था तो मैंने इसको डीप फ्रोस्ट कर दिया है। आधा किलो मैंने चिकन लिया है और चिकन के नॉर्मल पीस लिए हैं। और इसके अलावा जो है वो बिरयानी अगर आप अपने मसालों से बनाना चाहते हैं तो वो बनाएं। मैं सिखाती भी हूँ, लेकिन जो एक्चुअली बिरयानी खाने का जब आपका दिल हो तो आप जो है वो नेशनल का बम्बई बिरयानी मसाला जो है उसको ही मैं प्रेफर करती हूँ। ये इस तरीके से जो है वो नेशनल का कराची ख़ास बम्बई बिरयानी जो मसाला है ये है। और ये निकला हुआ था, इसमें से थोड़ा सा मैंने यूज़ किया हुआ है। तो ये इसके अंदर जाएगा मसालों में। और इसके अलावा कोई गरम मसाला कोई भी चीज़ इसके अंदर नहीं जाएगी। वो जितनी भी चीज़ें जाएंगी वो चावल के अंदर हमने ऐड करनी है। हमने सिर्फ हल्के जायका इसके अंदर नमक ऐड करना है। इस तरह हमारी जो चिकन है उसकी मैरिनेशन तैयार हो जाएगी। और फिर हमने प्याज को, मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको फाइन जूलियन या डी कटिंग आप कह सकते हैं वो कर ली है। इसको मैं लाइट ब्राउन करूँगी थोड़ा सा गार्निश के लिए निकाल के। इसी के अंदर 3 मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट बना लिया था वो डालना है। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है और 2 दरमियाने साइज़ की जो है वो सब्ज़ मिर्चें मैंने डालनी है। और इस तरह तेल के अंदर पका के हमने ये सारा जो है वो बिरयानी का ग्रेवी तैयार कर लेनी है। और फिर चावल अलग से बॉईल करेंगे और इस तरीके से जो कार्डिमेंट्स हैं वो उसके ऊपर डाल के और कोयले का धुआं देंगे। और इस तरह हमारी जो बम्बई बिरयानी है वो तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने जो है वो चिकन की मैरिनेशन करनी है। तो उसमें सबसे पहले जो है वो आधा कप मेरे पास दही है। ये दही मैंने खुद जमाया हुआ था और ये फ्रिज में रखा हुआ था। और ठंड की वजह से जो है वो ये थोड़ा सा जम गया। और जब मैंने डीप फ्रोस्ट किया तो ये हल्का सा जो है वो आपको पतला लग रहा होगा। अब ये 1 पैकेट है और इसमें से थोड़ा सा ही निकला हुआ है। चूँकि बिरयानी स्पाइसी ही अच्छी लगती है और बिरयानी अगर स्पाइसी ना हो तो उसका कोई ख़ास मज़ा नहीं आता। तो ये देखिए इसके अंदर तमाम गरम मसाले के अंदर मौजूद हैं सब। इसके अंदर हर तरह के जो स्पाइसेस हैं वो ऐड हैं। और एक जो है वो अरोमा जो स्पेसिफिकली बिरयानी का होता है वो इसके अंदर ऐड है। तो आज मैं आपको बिरयानी मसाला जो है वो बाज़ार वाले से सिखा रही हूँ। और एक जो है वो मैं आपको घर के मसालों से भी बिरयानी इंशाल्लाह बनानी सिखाऊंगी। तो ये देखिए मैं हस्बे ज़रूरत इसके अंदर जो है वो नमक ऐड कर रही हूँ। और इस तरह जो है इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। और ये जो चिकन है मेरे पास इसको मैं इस मसाले के अंदर डाल दूंगी। जो आप लोगों के ये शिकायत होती है कि हम मसाले जो हम बिरयानी बना रहे हैं उसके अंदर तो तमाम जो जायका है वो बिरयानी के मसालों का ठीक होता है, लेकिन जब आप बोटी को बाइट करते हैं या बोटी को खा रहे होते हैं तो ऊपर तो मसाला आता है लेकिन अंदर तक टेंडर और जूसी नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि आप मसाले के अंदर चिकन को चूल्हे पर ही डाल देते हैं, आप इस तरह इसको मैरिनेट नहीं करते। तो इस तरह जब आप मैरिनेट करके पूरी रात रखेंगे तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ 2 घंटे कम से कम आप इसको मैरिनेट करके इस तरह से रख दें फ्रिज के अंदर, ताकि अंदर तक जो है वो आपका चिकन टेंडर और जूसी हो जाए। जो लेग पीस थे उसको मैंने इस तरह से 2-2 जो है वो कट लगा लिए थे, ये देखिए। और अब जो है वो इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। इसको मिक्स करके इसको प्लास्टिक रैप में रैप करके इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छे तरीके से ये टेंडर और जूसी हो जाए। उतनी देर में हम जो है वो अपने प्याज को फ्राई करेंगे। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया और कढ़ाई मैंने रख दी है ताकि अच्छे तरीके से खुले बर्तन के अंदर जो है वो मैं प्याज को फ्राई कर लूँ। अब इसके अंदर जो है वो मैं तेल डालूँगी। तेल आप अपने हिसाब से, मैं आधा किलो चावल की बिरयानी बना रही हूँ तो आधा कप मैंने तेल डाल दिया है ताकि अच्छे तरीके से जो प्याज है वो फ्राई हो जाए। हल्का सा जो है वो हमारा तेल गर्म होगा तो मैं इसके अंदर प्याज शामिल करूँगी। और अच्छा प्याज क्रिस्पी फ्राई करने के लिए उसका एक टिप ये भी होता है कि हम उसके अंदर जो है वो नमक का इस्तेमाल करें। तो ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इनको मैंने डाल दिया है फ्राई होने के लिए।
इनको हमने सुनहरा कलर देना है, थोड़ा सा हमने गार्निश के लिए निकालना है और इसी के अंदर ही हमने चिकन का मसाला और टमाटर का मसाला तैयार करना है। चिकन और टमाटर की ग्रेवी बेसिकली हमने तैयार करनी है। तो अब जो है वो मैं इसको कंटिन्यूसली जो है वो हिलाते हुए, स्टेयर करते हुए इसको अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई कर लूँगा। देखें, एक तरह का अच्छे कटिंग में आप सब्ज़ी को काटेंगे तो वो अच्छे तरीके से फ्राई भी होगी और इक्वली जो है वो एक तरह का कलर आएगा। अगर आप मोटा पतला फ्राई करेंगे तो फिर जो है वो इस तरीके से प्याज जो है वो कच्चा रह जाएगा और आपकी जो ग्रेवी है वो मीठी हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज जो है उसको मैंने फ्राई कर दिया है और इस तरीके का जो है वो सुनहरा कलर आएगा तो आपने चूल्हे को बंद कर देना है और इसको कंटिन्यूसली हिला हिला के मैंने इस तरीके से जो है ये जो है वो कलर चेक कर लीजिए। ये बेसिकली हमें सुनहरा कलर जो है वो लेके आना है। अब मैंने सबसे पहले क्या करना है कि मैंने इसमें से जो है वो थोड़ा सा प्याज जो है उसको मैंने निकालना है, जो कि मैंने गार्निश के लिए इस्तेमाल करना है और बाकी प्याज के अंदर मैरिनेटेड जो चिकन है वो डालेंगे और टमाटर डाल के जो बिरयानी है उसकी ग्रेवी तैयार कर देंगे। ये देखिए, ये थोड़ा सा जो है वो मैं निकाल रही हूँ और उसके बाद बाकी जो है उसके अंदर हम चिकन का ग्रेवी तैयार करेंगे। प्याज हमने ब्राउन करके जो हमने कार्डिमेंट्स के लिए गार्निश के लिए निकालना था वो हमने निकाल दिया है। अब चूल्हा जो है वो मैं हल्का सा इसको तेज़ करूँगी और ये आप देखिए कि ये जो कलर है प्याज का, ये ही आपके पाकिस्तानी खाने का स्टैंडर्ड कलर है। कोशिश करें कि इस कलर को थोड़ा सा मेंटेन करें। पाकिस्तानी खाने में आपने तबाही फैला देनी है, मतलब जो खाएगा उसको पता चलेगा कि किसी ने खाना बनाया है। तो अब जो है वो 1 चम्मच मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी ताकि इसको मैं पहले पका लूं। अब इस वक्त जो है वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इस की जगह जो है वो चम्मच की जगह बेसिकली जो है स्पैचुला, ताकि मुझे काम करने में आसानी हो। अब इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूंगी और हल्का सा अगर मुझे पानी की ज़रूरत नहीं होती तो मैं इसके अंदर पानी भी शामिल करूंगी ताकि अच्छे तरीके से प्याज का कलर डार्क ना हो, लेकिन जो हमारा गार्लिक है वो अच्छे तरीके से पक जाए। थोड़ा सा पानी डालती हूँ इसमें। अब इसको पकाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह लहसुन अदरक जो है और प्याज वो आपस में पक गया है। अब इसके अंदर जो है ये सब्ज़ मिर्च जो मैंने 2 मीडियम साइज़ की काटी हुई थी है मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। और अब बारी आ जाती है कि हमने किस तरह से अपना मैरिनेटेड चिकन इसके अंदर शामिल करना है। तो मैरिनेटेड चिकन आपके सामने मैरिनेट करके रख दिया था और अब जो है वो बारी आती है कि हम इसके अंदर इस चिकन को शामिल कर दें। तो ये दही के अंदर चिकन की मैरिनेशन की हुई है। अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर इसको शामिल करते हैं। सारा जो मसाला आपने दही वाला ये सारा इसके अंदर पकेगा। कम से कम आपने 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करना और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन है कि आप पूरी रात के लिए इसको मैरिनेट करें। अब चूल्हे को करेंगे हम तेज़ और इसकी करेंगे भुनाई। इस लेवल पे जब आप देखें कि अच्छे तरीके से दही के साथ चिकन की भुनाई हो गई है और आपकी ग्रेवी ने तेल छोड़ दिया है, तो
फिर उस मौके पे आपने जो 3 मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट बनाया था वो आपने इसके अंदर जो है वो शामिल करना है। और अब इसको कंटिन्यूसली हम 15 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे ताकि टमाटर अच्छे तरीके से पक जाएं। अब कंटिन्यूसली इस तरह भुनाई होगी, फिर जब थोड़ा सा भुनाई हो जाएगा फिर इसको दम पे लगा देंगे ताकि अच्छे तरीके से जो है वो चिकन टेंडर हो जाए और अच्छे तरीके से जो है वो मसाला पक जाए। और फिर हम चावल बॉईल कर लेंगे अपनी बिरयानी बनाने के लिए। कोई भी गोश्त हो उसकी भुनाई करने का तरीका होता है और आपने कोशिश करनी होती है कि बोटी ना टूटे। उसका तरीका ये होता है कि आपने बोटी को किस तरीके से इस तरीके से रोल करना है। आपने अपने चम्मच को और साइडों से इस तरीके से जो है वो मसाले को साफ करना है ताकि आपकी बोटी को यूं करके आपने जिस तरीके से मतलब जल्दी में हम करते हैं और बोटी टूटने का खतरा होता है वो काम आपने इस लेवल पे नहीं करना। तो अब जो है वो इस तरह से मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मसाले में तेल छोड़ना शुरू कर देना है। फिर हम इसको ढकेंगे और अच्छे तरीके से जो है वो इसको दम पे पकने देंगे जब तक कि हमारा मसाला 90% जो है वो डन नहीं हो जाता। इस वक्त बिरयानी के लिए ग्रेवी की बुनाई हो चुकी है। अब मैं इसको ढकूंगी और 12 से 15 मिनट तक इसी तरह छोड़ूंगी, बिल्कुल स्लो आंच के ऊपर, दम वाली आंच के ऊपर, ताकि अच्छे तरीके से जूस जो गोश्त है वो भी टेंडर हो जाए और अच्छे तरीके से जो मसाला है वो भी दम में पक जाए। और अब हम उबालेंगे चावल। पतीले में मैंने पानी डाल के रख दिया है चावल उबालने के लिए। और सबसे पहले जो है वो इसके अंदर ये एक मेन पॉइंट है जिसमें आपने जो है वो या अपनी बिरयानी को अच्छा जायका देना है या आपने उसका जायका ख़त्म कर देना है। तो इस वक्त इस प्लेट के अंदर मेरे पास काली मिर्च साबुत है, लौंग है, बड़ी इलायची है, जायफल है और जवतरी है। ये आपने अपने हिसाब से किलो, आधा किलो, जितने चावल आप पका रहे हैं 2 किलो उस हिसाब से आपने डालनी है। मैं आधा किलो 600 ग्राम चावल बना रही हूँ तो उस हिसाब से जो है वो मैंने डाल दिए हैं और जितना ज़्यादा मुझे जो है वो अच्छा लगता है। ये बादियान का फूल है, छोटे साइज का, एक फूल मैंने डाल दिया है। बादियान का फूल डालते हुए एहतियात करें क्योंकि इसका अरोमा बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। फिर इसके बाद जो है वो तेज़ पत्ता मेरे पास है, आपने अपने हिसाब से डालना है जितना आप चावल बना रहे हैं। तो ये तेज़ पत्ता इसको मैं तोड़ के डाल दूँगी, बड़ा तेज़ पत्ता है एक। और इस तरीके से ये चावलों में बहुत अच्छा जायका लेके आता है। आप तोड़ के इस तरीके से डाल दें। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी दालचीनी, और दालचीनी भी इस तरीके से मैं 2 या 3 जो है वो इसके अंदर जो है वो शामिल कर दूंगी ताकि अच्छे तरीके से चावलों के अंदर जायका शामिल हो जाए। एक जो है वो गरम मसाले में हमारे पास सफ़ेद ज़ीरा है, आप काला ज़ीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इस तरीके से जो है वो मैं 1 चम्मच जो है वो ज़ीरे का इसके अंदर शामिल करूँगी। और लास्ट में हम इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्ट। अब सॉल्ट अपने हिसाब से आप ऐड कर दें। मैं इसके अंदर जो है वो कम से कम ऐड करूँगी 1 बड़ा खाने का चमचा ताकि अच्छे तरीके से चावल के अंदर जो है वो नमक शामिल हो जाए। अब इसको मैं ढक दूँगी और जब तक कि ये उबलेगा और इसके अंदर जो है वो तमाम तर मसाले जो है उसका जायका शामिल होगा। और फिर उसके बाद जो है वो मैं इसके अंदर जो है वो चावल ऐड करूंगी। सबसे पहले जो एक अहम और ज़रूरी चीज़ है वो ये है यहाँ पे कि हमने चावल कौन सा बिरयानी के लिए इस्तेमाल करना है। तो अब हम चावलों की तरफ चलेंगे, उनको भिगोएंगे और देखेंगे कि कौन से चावल हमने इस्तेमाल करने हैं। अब जब तक इसको उबाल नहीं आ जाता ये इसी तरह जो है वो चूल्हे के ऊपर तेज़ आंच के ऊपर ढक के हमने रख देना है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कौन सा चावल ऐसा है जो कि अगर आप बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं खिला खिला चावल और बासमती चावल ही हो, तो कालार का इस वक्त जो है वो प्रीमियम बासमती राइस मेरे पास सामने आपको मैंने पैकेट रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए। ये 1 kg का पैकेट है और इस चावल से आगे मैंने कभी कोई बासमती में चावल नहीं देखा। जिस तरह का इसका जायका और जिस तरीके से इसका ये इंक्रीज़ होता है और जिस तरीके से जो है ये बन के तैयार होता है और इसका जायका हाँ थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अगर आप डेली इस्तेमाल के लिए इसको नहीं यूज़ कर सकते तो कोई ख़ास मौके हैं, ख़ास त्यौहार हैं, बिरयानी बनानी है तो उसके लिए आप ज़रूर इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये इम्पोर्ट क्वालिटी का राइस है और ये इम्पोर्ट होता है
और जो आपके 5 स्टार होटल्स हैं उनके अंदर जो है वो यही वाला चावल इस्तेमाल होता है। तो ये आप देख लीजिए, ये है आपका कालार राइस। आई रियली लाइक द मोस्ट, और आई ऑलवेज ट्राई टू यूज़ दिस बासमती राइस फॉर बिरयानी और पुलाव। कोई भी कुछ खास इवेंट होता है या कोई तकरीब होती है, या मैं खुद भी जब चावल मुझे खाने होते हैं तो 110% आई रिकमेंड टू माई सेल्फ और अदर्स कि आप प्रीमियम क्वालिटी का ये बासमती राइस जो है वो लें। और ये जिस तरीके से इन्होंने जो है वो ये लिखा हुआ भी है कि ये प्रीमियम बासमती राइस है और इम्पोर्टेड क्वालिटी है और इम्पोर्ट होने वाला राइस है। तो इसको अब मैं भिगो देती हूँ पानी में, और जितने भी मसाले चावल उबालने के लिए पानी में डालने थे वो आपके सामने डाल दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। और अब जो है वो हम इनको भिगो देते हैं। चावलों के लिए जो हमने पानी रखा था वो बिल्कुल बॉयल हो गया है, आपके सामने है। और देखिए गरम मसालों की वजह से कितना अच्छे तरीके से जो है इसके ऊपर कलर इस पानी के अंदर आ गया है। और ये वो चावल हैं जो हमने भिगोए हुए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोशिश करें बिरयानी का चावल हमेशा खुले बर्तन में ही आप बॉयल करें ताकि अच्छे तरीके से वो बॉयल हो जाए। और आपने इसको 70% से ज़्यादा कुक नहीं करना चावलों को, इस बात का ख्याल रखिएगा क्योंकि आपके चावल जो है वो दम में भी तैयार होंगे। अब इस तरीके से जो है वो चावल डाल दिए हैं। आप चावल पकेंगे 70% और आपको दिखाएंगे, और फिर उसके बाद जो है वो हम इसको स्टैंड कर देंगे। बिरयानी के लिए जो चावल हैं वो भी बॉयल हो रहे हैं, और जो बिरयानी की ग्रेवी है चिकन की वो भी तैयार हो रही है। और कुछ ही देर में इंशाल्लाह हम लगा देंगे दम। चावल इस वक्त 70% बॉयल हो चुके हैं, और आपको दिखा देती हूँ कि उसकी क्या पहचान होती है। सबसे पहले जो आपका चावल है वो अपनी एक्चुअली शेप में लंबा हो जाएगा। जब आप इसको दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा ये बॉयल है, लेकिन जब आप इसको हाथ में उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी कमी है, मज़ीद थोड़ा सा प्रूफ होने की और मज़ीद थोड़ा सा पकने की। तो ये होता है 70% चावल कुक। अब मैं इसको स्टैंड कर लेती हूँ, और फिर जो है वो स्टैंड करने के बाद हम इसकी तह लगा देंगे क्योंकि हम बना रहे हैं तह वाली बिरयानी। अब हम लगाने लगे हैं बिरयानी को दम। तो सबसे पहले जो है वो हम कलर तैयार कर लेते हैं जो कि हमें बिरयानी के ऊपर डालना है। पहले एक लम्हे के लिए मेरे जहन में ये ख्याल आया था क्यों ना ग्रीन और रेड कलर भी इसके अंदर ऐड कर दिया जाए। बहरहाल ये तो मेरे जहन में आया था। इस वक्त जो है वो मैंने ले लिया है 1 चम्मच दूध का। आप चाहें तो पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिरयानी एसेंस है और ये मेरे पास येलो फूड कलर है। ये 2 चीज़ें हैं मेरे पास जो कि मैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के अंदर यहाँ पे रख के आप लोगों के सामने इसके अंदर डाल दूंगी। आधा लीड जो है वो मैं डाल दूंगी इसके अंदर ये बिरयानी एसेंस दूध के अंदर। और फिर जो है वो मैं थोड़ा सा येलो कलर आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो इसके अंदर डाल दें। आप पाउडर फार्म वाला भी यूज़ कर सकते हैं। मैं पाउडर फार्म वाला ढूंढ रही हूँ, वो मुझे मिल नहीं रहा। इस तरीके से आप इसके अंदर येलो कलर ऐड कर दें और इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स करके ये तैयार कर लें येलो कलर। अब जो है वो सबसे पहले हमें ऐड करने हैं चावल। तो चावल ऐड करेंगे सबसे नीचे वाली तह में। तो बिल्कुल हल्का सा चूल्हा जो है वो चल रहा है और चावल में इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। अच्छे तरीके से इन चावलों को जो है वो आप फैला लें। फिर इसके अंदर आप अपनी तैयार करदा जो ग्रेवी है वो डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से तेल और मसाला भी आपने इनके अंदर शामिल करना है। हमारे चावलों को सिर्फ एक ही तह लगेगी क्योंकि हम ज़्यादा चावल नहीं बना रहे। तो आपने अपना जितना भी कोरमा है वो इसके अंदर शामिल करना है इस तरीके से। खुशबू तो लाजवाब है।
मैं हमेशा रिकमेंड भी करती हूँ और मुझे खुद भी जो पसंद है वो नेशनल का ही बिरयानी मसाला पसंद है। मैं इसके अलावा कोई भी बिरयानी मसाला यूज़ नहीं करती। और जो दूसरी कंपनियाँ हैं उनका जब भी अगर उसकी बनी हुई बिरयानी में खा लूँ तो उससे मसला ये होता है कि मेरा गला ख़राब हो जाता है। अब ये जितना मसाला पड़ा है वो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। अब जो है वो मैंने क्या काम करना है, सबसे पहले जो है वो मैंने अब जो एक तय है दूसरी वो चावलों की, और ये सारे चावल जल्दी से जो है वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और अच्छे तरीके से इनको भी हमने इस तरीके से मसाले को कवर कर लेना है। चावल हमने सारे जो है वो ऐड कर दिए हैं, ग्रेवी हमने सारी ऐड कर दी है। ये थोड़ी सी जो ग्रेवी हमारे पास रह गई है वो हम एक साइड पे यहाँ पे ऐड कर देते हैं ताकि ये ज़ाया ना हो। इसको मैं ख़त्म कर देती हूँ, खाली करते हैं इसको इस तरीके से। अब जो है वो हमारा जो स्टेप शुरू हो रहा है, बिरयानी बनाते हुए बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट होता है और बहुत ज़्यादा जो है वो हमें ध्यान करना पड़ता है। अच्छा, ये कुछ कार्डिमेंट्स हैं जो इस वक्त मेरे पास हैं जो कि बिरयानी में जाएंगे। और ये जो है वो जूलियन कटिंग की हुई अदरक है, जिंजर, इसको इसलिए पानी में रखा हुआ है ताकि ये ब्लैक ना हो जाए, काली ना पड़ जाए, मुरझा ना जाए। इस वक्त जो है वो मेरे पास ये इस वक्त जो है वो मेरे पास लाइट ब्राउन प्याज है जो कि हमने ब्राउन किया था। ये स्लाइस कटिंग में टमाटर है, स्लाइस कटिंग में लीमू है, ये हमारे पास चॉप किया हुआ पुदीना है, चॉप किया हुआ सब्ज़ धनिया है, और ये जूलियन कटिंग में हमारे पास सब्ज़ मिर्चें हैं। ये तमाम चीज़ें और जूलियन कटिंग में हमारे पास जो अदरक है ये हम लोग इस बिरयानी के ऊपर डालेंगे। ये डालने से पहले इनको कार्डिमेंट्स कहते हैं। हमने ये जो अपना कलर तैयार किया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको अच्छे तरीके से हमने बिरयानी के ऊपर डाल देना है। ये हमने अच्छे तरीके से कलर इसके ऊपर ऐड कर दिया है। अब जो है वो मैं अच्छे तरीके से जो है वो टमाटर इसके ऊपर लगाऊंगी, फिर मैं इसके ऊपर लगाऊंगी लीमू ताज़ा फ्रेश। ये हमारे अपने स्कूल के बाग जो लगा हुआ है लीमू का, उसके अंदर साला साल जो है वो टमाटर होते हैं और ये वहाँ से आए हुए टमाटर हैं। फिर इसके ऊपर जो है वो मैं सब्ज़ प्याज जो मेरा सबसे फेवरेट है लाइट ब्राउन, वो इसके ऊपर शामिल करेंगे। फिर सब्ज़ धनिया इसके ऊपर शामिल करेंगे, सब्ज़ पुदीना इसके ऊपर शामिल करेंगे, और फिर इस तरीके से सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने इसके ऊपर जो है वो ऐड करनी है, इस वक्त हमारे पास जो है वो अदरक है वो हमने इसके ऊपर ऐड करनी है अच्छे तरीके से। ये कार्डिमेंट्स हैं जो कि आपने डालने हैं। और कलर जो है वो आपको अगर थोड़ा लग रहा हो तो आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा हल्का लग रहा है कलर, तो मैं थोड़ा सा कलर इसके अंदर और ऐड कर रही हूँ। ये इस तरीके से कलर जो है वो साइड पे थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ मैं। कलर भी ऐड कर दिया है। अब जो है वो बेसिकली जो आपको बिरयानी मसाला यहाँ पे मैंने दिखाया था वो कौन सा बिरयानी मसाला मैं डाल रही हूँ, और वो था ये नेशनल का बिरयानी मसाला। वो पैकेट मैंने खोल लिया और हल्का सा मैं इसके ऊपर जो है वो इस तरीके से डाल दूंगी मसाला, ताकि एक अच्छा सा जो है वो अरोमा सा उठ सके। अब इस तरीके से थोड़ा सा मसाला मैंने इसके ऊपर शामिल कर दिया है। अब बेसिकली बिरयानी को लगाने लगी हूँ मैं दम। आप चाहें तो कपड़ा वगैरह जो है वो लिड के साथ लपेट के भी लगा सकते हैं। मैं इसको एज इट इज़ इस तरीके से दम लगाऊंगी, और जो इसकी ऊपर वाली साइड है उसके ऊपर जो है जो सुराख है ढक्कन के ऊपर, उसको मैं इस तरीके से कवर कर लूँगी टिश्यू पेपर लगा के। और ये मेरे पास इस वक्त जो है वो वज़न के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए ये है। अब इसको आधे घंटे का दम लगा दिया है, और आधे घंटे के बाद जो है वो हम इसको खोलेंगे और फिर इसकी सर्विंग करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे, इसको खाएंगे और फीडबैक भी देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आधा घंटा गुजर चुका है और अब जो है वो मैं बिरयानी का दम जो है वो खोलने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, फैबुलस और ट्रेमेंडसली अमेजिंग अरोमा। अच्छा, अभी जो है वो मैं इसको हिलाऊंगी तो नहीं, लेकिन मेरे पास कोयला अब वो इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा जो है वो काम कर रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर कोयले की खुशबू इसके अंदर आ जाए तो क्या ज़बरदस्त सिस्टम हो जाएगा। तो थोड़ा सा तेल डाल के मैं इसको ढक रही हूँ
ताकि अच्छे तरीके से इसके अंदर जो है वो चारकोल का अरोमा भी आ जाए और मज़ीद जो है वो बिरयानी के जायके को चार चांद लग जाएं। और आप लोग जो है वो ये बनाएंगे तो आपको वो रिग्रेट नहीं रहेगा, क्योंकि आपको ये बहुत पसंद आने वाली है और ये मैं आपको दे सकती हूँ इस बात की गारंटी। तो इस वक्त जो है वो कोयले का दम इसको लगने के लिए मैंने छोड़ दिया है। अब एक और काम भी हमने यहाँ पे करना है, वो ये है कि जैसे ही इसका जो है वो धुआं वगैरह बिरयानी के अंदर आ जाता है तो फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। एक अच्छा अरोमा और जायके के लिए ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। तो इस वक्त जो है वो हम फिर देख लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जो है वो इसके अंदर जायका भी आ चुका है। जायका नहीं, सॉरी, अरोमा। जायका हर जगह जायका थोड़ा नहीं होता, असल में इसकी अरोमा इतना खूबसूरत, इतना अच्छा आ रहा है। और ये है गरम मसाला पाउडर जो थोड़ा सा मैं इसके ऊपर डालूंगी। अब इसी तरह इसको खुला छोड़ दूंगी, इसको अभी हिलाऊंगी नहीं। इसको 3 से 4 मिनट तक इसी तरह खुला छोड़ दूंगी, इसकी स्टीम निकल जाएगी। फिर इसको मिक्स करेंगे, प्लेटिंग करेंगे और टेस्ट करेंगे। 5 मिनट इसी तरह मैंने ढक्कन हटा के इसको छोड़ दिया ताकि इसकी स्टीम निकले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक दरमियान में से आपने इस तरह से इसको उठाना है और इस तरह से छोड़ देना है ताकि अब मज़ीद जो स्टीम है इसके अंदर वो भी निकल जाए। फिर हम इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिरयानी तैयार हो गई है। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें वो कम है। अल्लाह ताला हमें अपने रिस्क में से रिस्क अता फरमाता है और वो जो है वो रज़ाक है बेशक। और हम उस ज़ात का जितना शुक्र अदा करें वो कम है। चिकन बिरयानी तैयार हो गई और इस वक्त अरोमा आई कैन फील और डेफिनेटली आई टेस्ट इट। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ये बनाएंगे, आपको समझ आई होगी और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देंगे। लेट्स ट्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुँह में पानी आ रहा है। जो मसाला है बिल्कुल परफेक्ट, जितना बिरयानी में होना चाहिए। हल्का सा तेज स्पाइस है, नमक बिल्कुल बराबर है। आप अपने हिसाब से जितना डालना चाहें वो डाल सकते हैं। और आपको मैं ज़रूर यहाँ पे जो है वो चिकन कितना टेंडर है ये भी ज़रूर बताऊँगी। ये देखें, ये देखें। और आप जब इसको मैरिनेट करके इसको बनाएंगे तो ये अंदर तक टेंडर और जूसी होगा। मज़ेदार। डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड शो योर सपोर्ट। समीर रशीद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।